नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में अडेनियम के बारे में बात करेंगे, डिज़र्ट रोज़ के बारे में बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये अडेनियम का पौधा है और इस अडेनियम के पौधे में इस तरह से फलियां आती है और इन फलियों में बीज होता है जिससे कि अडेनियम का पौधा हम तैयार करते हैं। तो दोस्तों ये जो है बीज कैसे कलेक्ट करें और कैसे उसको संजो कर रखें ताकि हमको आने वाले समय में बीज आसानी से मिल जाए और हम बीज को उगाकर अडेनियम के नए पौधे तैयार कर सकें। जी हाँ दोस्तों, आज इसी कड़ी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि अडेनियम का जो बीज है वो कब और कैसे आता है। तो दोस्तों क्या होता है कि ठंड के दिनों में डोरमेंसी पीरियड में होता है, मतलब कि अडेनियम का पौधा बहुत सुस्त होता है, मतलब सोया हुआ होता है। उस समय पौधे आते हैं, ना फूल रहते हैं, ना पत्ते ज़्यादा ग्रोथ कर पाते, एकदम सुस्त पड़ा रहता है। लेकिन जब भी गर्मी का समय चालू होता है उस समय जो है इसमें नए पत्ते और फूल आने लग जाते हैं। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, इस पौधे पे यदि फूल है, अब देखिए इसकी व्यवहार देखो इस पौधे का। इस पौधे पे चारों तरफ फूल लगे हैं और पत्तियां भी है, पर क्या हो रहा है कि इस पे बीज नहीं है। लेकिन इस तरफ जहाँ इस पौधे में तो कुछ भी फूल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी पत्तियां और इसकी बीज के लिए फली लगी हुई है। ये जो है ये इसी फली के अंदर जो है इसके छोटे छोटे बीज होते हैं जो कि आगे पौधा बनाने के लिए काम में आता है। क्या होता है दोस्तों कि अडेनियम का पौधा बहुत ही हार्डी प्लांट है, कम देख रेख में और कम पानी वाला पौधा है और इसीलिए इसको डिज़र्ट रोज़ कहा जाता है, मतलब जो है रेगिस्तान का गुलाब। दोस्तों इसके जो ये कोडेक्स रहता है इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ रहता है और ज़रूरत के हिसाब से ये पौधा जो है इससे पानी लेता रहता है और ये पौधे में पानी की पूर्ति करता रहता है, इसलिए पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। आपने देखा होगा कि जब कोडेक्स मोटा करना पड़ता है तो उस समय हम इसकी पूरी रूट्स निकाल देते हैं और इसको रस्सी से बांध कर कहीं टांग देते हैं ताकि जो है ये इसका कोडेक्स मोटा हो जाए और जो है काफ़ी खूबसूरत बन सके। तो इसलिए दोस्तों अडेनियम में अलग अलग सीज़न में नए नए बहुत सारे काम होते हैं जो कि आपको देखना चाहिए और सीखना चाहिए। दोस्तों हमारा चैनल जो है इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप बनाया गया है और आपको सिखाने के लिए बनाया है। यदि आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही वीडियो जो है वायरल होता है और अन्य लोगों तक पहुंच पाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि अडेनियम की फली को किस तरह से हम लोग सहेज के रखें, बीजों को किस तरह से रखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये यदि मान लो हम अभी बात करें इस पौधे को, तो ये जो फली जो है इसमें अभी 1 2 3 4 और 5 फली है। 5 फली में सबसे ज़्यादा मेच्योर फली ये है क्योंकि इसमें हल्का हल्का सा रेशा दिख रहा है। क्योंकि क्या होता है कि इसका जब बीज आता है तो उस समय जो है ना कॉटन जैसा बीज आता है, उसमें जो है चावल के दाने जैसे छोटे छोटे बीज रहते हैं जिसमें कॉटन चिपका हुआ रहता है। जब ये पक जाता है तो ऑटोमेटिक इसकी फली फूट जाती है, फट जाती है और उसके बाद में हवा में बीज इधर उधर उड़ जाते हैं, जो कि आपको कभी देखने के लिए नहीं मिलता है। और जो लोग नहीं जानते वो पहचान भी नहीं पाते कि ये जो कॉटन वाले जो बीज उड़ रहे हैं ये अडेनियम के ही बीज है। तो इसको फली में से बाहर निकलने से पहले हमको उसका प्रबंधन करना चाहिए ताकि हमको एक एक बीज प्राप्त हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सफ़ेद धागा लेंगे, आप रबर बैंड भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो। इस तरह से एक धागा लेंगे और धागे को जो है हम इन फलियों के ऊपर बांध देंगे। जैसे मान लो कि मैं इस फली की बात करूं कि ये मैच्योर फली है तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। ये देखिए इसको जो है हम इस तरह से बांध देंगे, हल्के हाथ से बांधेंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये फली पूर्ण रूप से पकी नहीं है। लेकिन जब थोड़ी सी ब्राउन कलर की होने लग जाती इसका मतलब है कि ये पकने लग गई है। अब इसके बाद में ये कभी भी जो है इसका फुटाव आ जाएगा और ये फूट जाएगी, उसके बाद में अपने को बीज हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए जो है हम इसको अभी से इसको धागे की सहायता से बांध देंगे ताकि जब ये पक जाएगी फली और हवा में इसके बीज नहीं उड़े, इसके लिए जो है यहाँ पर हम इसको बांध देंगे। इसके बाद में क्या होगा कि जब ये बीज पूर्ण रूप से पक जाएगा तो क्या दिखेगा कि ऐसे बारीक बारीक ऐसे जैसे मान लो कि कॉटन जैसा निकलता है, इस तरह से बारीक बारीक इसमें निकलने लग जाएगा और ये चटक जाएगी।
जैसे कोई फली पकने के बाद चटक जाती है, ऐसे ये चटक जाएगी। और चटकने से पहले हमने इस धागे से इसको बांध दिया है ताकि वो बीज जो है उड़ेगा नहीं। और इन बीजों को जब पक जाएगी तो फली को हम तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद में एक कंटेनर में रख लेंगे और उसको जो है उसके जो कॉटन वाले पार्ट को अलग कर देंगे। और बीज जो है चावल के दाने जैसा बीज रहेगा, ऊपर से थोड़ा सा मोटा रहता है, नीचे पतला रहता है। उसके बाद में उसको रख देंगे, और जब हम उसको लगाना रहेगा उस समय क्या करेंगे, जैसे आपको मानसून के समय लगाना है या अभी लगाना है, तो उस समय क्या करेंगे कि हम उसको 2 दिन के लिए पानी में भिगो के रख देंगे, और उसके बाद में हल्का हल्का सा उसका छिलका निकल भी जाएगा। और ऐसे ही आप उसको सोइंग कर देंगे तो वो जो है जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे पौधों के बारे में लोगों को जानकारी तो होती है, लेकिन वो समझना चाहते हैं कि भाई कौन सा पौधा किस बीज से उगता है और किस पौधे का कैसा बीज होता है। लेकिन जब आप जुड़े हुए हैं तो आपको हर चीज़ की जानकारी देंगे, अलग अलग मौसम में अलग अलग चीज़ों की जानकारी देंगे, और छोटी छोटी ऐसी ट्रिक देंगे जिससे कि आपका पौधा बना सकते हैं। कौन से कटिंग लगेगी, कौन सा बीज लगेगा, किसकी गुटी बंधेगी, किसकी ग्राफ्टिंग होगी, कलम होगी, सब के बारे में हम लोग एक एक वीडियो में इसको बताते चले जाते हैं। और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हमको अवेयरनेस करनी रहती है उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपको हमेशा सीखनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि ये फलियों में मैं इसलिए नहीं बांध रहा हूँ कि अभी इसको टाइम है, मतलब कुछ दिन टाइम है। जैसे ये फली एकदम कच्ची है, अभी इसको बहुत टाइम है, इसके बाद ये पकेगी, इसको भी बांध सकते हैं। और ये वाली फली अभी कच्ची है, तो ऐसे इनको हमको देख के बांधना पड़ेगा कि कब कब कौन सी फली को बांधना पड़ेगा। इसके बाद हम इस फली को बांध देंगे, और बांधने के बाद में जो है हम इसको इसी पे ऐसे ही छोड़ देंगे। जब पक जाएगी तो हम इस फली को तोड़ लेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी ट्रिक आपको हमने बताई है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है जानकारी पसंद भी आई होगी। और आप हमारे चैनल पे इतना विश्वास करते, इतने जुड़े हुए लोग हैं, तो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा दोस्तों। तो इसी तरह के यूनिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए। द प्लांट गुरु पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के यूनिक वीडियो आप तक हमेशा पहुँचाते रहें। तब तक के लिए नमस्ते।